अढ़ाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। नीपड़ गंवार थी। और तो लोग जानते हो धर्मराज युधिष्ठिर को भी अंतिम परीक्षा में कहा गया कि धर्मराज जाओ इस नगर से एक बुरा आदमी खोज लाओ। धर्मराज युधिष्ठिर को कोई बुरा नहीं मिला और दुर्योधन को कोई अच्छा नहीं मिला। परमात्मा कैसे निकला? कहा कि हमको परमात्मा मूर्ख समझे हैं। प्रेम गली अति शाकरी तामे दो न समाए। प्रेम की गली बहुत हाईवे नहीं है, डबल चलेगा। जब तुम बुराई तुम्हारी साफ हो जाएगी, तुम्हारी चेतना जो है साफ हो जाएगी, तुम्हारा जय जयकार होने लगेगा, तुम अन्न धन जस कीर्ति से भर जाएगा। ऊंचे ऊंचे सब चले नीचे चले न को, नीचे नीचे जो चले एक दिन ऊंचे हो। कि उसी पर दौड़े हुए जा रहा है। यह प्रेम की अकथ कहानी है। नानक देव कहते हैं प्रेम किया तिन या प्रभु पायो। प्रेम वाला ही प्रभु को प्राप्त करता है। अढ़ाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित हुआ न को। अढ़ाई आखर जो मंत्र तुम लोग देते हैं वो अढ़ाई आखर का ही देते हैं। उसी को जो प्राप्त करेगा श्वास पर करेगा, अजपा जाप करेगा। अब श्वास की विद्या जान गया, अजपा करेगा तो उसी अढ़ाई आखर से मिलेगा। चाहे कितना हो पाठ करते रहो, बड़े बड़े पोथा पोथी का नहीं हो रहा। प्रेम गली अति शाकरी तामे दो न समाए। प्रेम की गली बहुत हाईवे नहीं है, डबल चलेगा। कहते हैं कि प्रेम गली अति शाकरी दो न समाए, दो नहीं जाएगा। अद्वैत अद्वैत हो जाओ, वही उसमें प्रवेश कर सकता है। जो दीनहीन अकिंचन बन करके चले, चिट्टी की तरह अपनी व्यवहार करके चिट्टी को भी अपना प्रेम करते हुए चले, वह जो है प्रभु के नगर में पहुंच जाते हैं। जो हाथी पर अकड़ कर चलते हैं कि हम बड़े हैं हाथी पर, वे बीच रास्ते में ही जकड़ जाते हैं, नहीं पहुंचते। इसलिए कहते हैं कि तुम नीचे नीचे से सब नीचे नीचे ही तरे। ऊंचे ऊंचे सब चले नीचे चले न को, नीचे नीचे जो चले एक दिन ऊंचे हो। देखो रावण, बाणासुर, कुंभकर्ण, कंस, दुर्योधन, ये बड़े कुल के थे ना? नहीं थे। धनी मनी भी थे, अभिमानी भी थे, डूब गए, दिन दहाड़े डूब गए। और कौन नहीं डूबा? कहते हैं कौन नहीं डूबा? सबरी भिलनी थी, हमसे भी काली कलूटी थी। नीपड़ गंवार थी और राम को जूठा वैर खाना पड़ा। कबीर साहब कहते हैं कि भिलनी सबरी कब गीता पढ़ने गई? सुना कि गीता पढ़ी थी सबरी? प्रेम की पढ़ाई पढ़ी और राम पूछते पूछते चले गए। मीरा कौन श्लोक बोली? कोई संस्कृत बोले श्लोक? न ऊंचे कुल के हैं। ऊंचे कुल की तो के कई भी बैठी थी वहां, इधर के कई बैठी है तो उधर सुपनेखिया भी बैठी है ऊंचे कुल की। दिख ही रहा। तो यह जो है कह रहे हैं कि कहाँ होता है। इधर देखो जसोदा, नंद बाबा, राधा, राधे राधे ने कहता है, सब ग्वाले लोग थे, निम्न कुल के थे। तो देखो इसलिए कहते हैं कि यह ऊंचे कुल के नहीं, ऊंची जो है तुम्हारी नम्रता होनी चाहिए, आचरण होना चाहिए। और जो अपना आचरण नम्रता रखेगा परमात्मा वहां प्राप्त हो जाएगा उसको। कहते हैं कबीर साहब कि मैं बुरा देखने के लिए चला
और मुझसे बुरा कोई नहीं मिला। जब अपने दिल को खोजा तब मुझसे बुरा और कोई दिखाई ही नहीं पड़ा। हम लोग क्या करते हैं, सब अच्छाई अपने में देख लेते हैं, पड़ोसी में सब बुराई देख लेते हैं। इसे कबीर साहब कहते हैं जो बुरा हम भी खोजने के लिए चले। तो लोग जानते हो धर्मराज युधिष्ठिर को भी अंतिम परीक्षा में कहा गया कि धर्मराज जाओ इस नगर से एक बुरा आदमी खोज लाओ। लंबी कथा है महाभारत की, लेकिन कह सकते दिन भर धर्मराज युधिष्ठिर घूम कर आए और गुरुजी से कह दिए द्रोणाचार्य से, गुरुजी हाँ कोई बुरा नहीं मिला, हमसे सब अच्छे मिला। अरे पगले कोई नहीं मिला ना, सब में देखते हैं कुछ ना कुछ गुण है, हम में से तो अच्छे ही निकले गुरुजी, क्या करे दिन भर घूमे कोई नहीं मिला। चलो चलो उन्हीं के भाई दुर्योधन को बुलाया, उनको वही गुरुजी कहे कि अच्छा आदमी खोज लाओ। अब तो धर्मराज देख रहे हैं गच्चे हैं, कहा जाओ तुम अच्छे खोज गए हो। दिन भर वो भी घूमा, शाम को आकर रिपोर्ट दिया, गुरुजी अच्छा तो कोई मिला ही नहीं। कहा कोई नहीं था, कहा सब बुरा है, कंजास है, कंजड़ है, किसी काम का नहीं। इस सबसे देखे तो हम ही अच्छा हैं गुरुजी। अच्छा चलो तुम ही अच्छा है। देखो तो हम लोग जैसा हैं वैसा ही प्रोजेक्ट करते हैं ना। धर्मराज युधिष्ठिर को कोई बुरा नहीं मिला और दुर्योधन को कोई अच्छा नहीं मिला, एक ही कुल का है दोनों ना। लेकिन बात व्यवहार बदल गया, इसलिए कह रहे हैं एक आदमी प्रार्थना कर रहा था, तिवारी प्रार्थना कर रहा था। क्या किया प्रार्थना भाई, कहा कि हे परमात्मा हमको सुविधा दो, संपन्नता दो, पद दो, पैसा दो, प्रतिष्ठा दो, हमारी जय जयकार कराओ। परमात्मा कहा कि हमारी जय जयकार करेगा तो तुम्हारी हो जाएगा। कहा कि संभव नहीं है, तू हमारी करो, इतना दिन तपस्या करे हैं, हमको जय जयकार कराओ। कहा कि ठीक है चलो 2 गठरी दे रहे हैं, यह गठरी जो है ये तुम्हारी है, दूसरी गठरी तुम्हारे गांव के पड़ोसियों की है। तो पड़ोसियों की गठरी जो है पीठ पर रखना, अपनी गठरी जो है अपने सामने रखना, इसको खोल खोल कर अपनी गठरी को देखते रहना, भूल करके पड़ोसी की गठरी को मत देखना। कहा ठीक। परमात्मा कैसे निकला, कहा कि हमको परमात्मा मूर्ख समझे हैं, अपनी गठरी क्यों खोल कर, जो मेरा पेशाई है और पड़ोसी की गठरी आगे कर लिया, अपनी गठरी पीछे कर लिया। तो पड़ोसी का जो शिकायत था, बुराई था, वो पढ़ने लगा। अब कहने लगा अरे यार उसमें ये गठरी है, परमात्मा में गठरी दिया, देखो इसमें है, उसमें सब में दोष शिकायत करने लगा। बदलाहट हो गई। फिर कुछ दिन के बाद कहा कि परमात्मा हमने धोखा दिया। हमने कहा धोखा दिया रे बच्चा। तो देखो हम तो गरीब हो गए। कहा कि गठरिया कौन आगे किया था, पड़ोसी वाला। कि अपनी गठरिया क्या किया, कहा अपनी गठरिया क्या देखना, जो है सो है। कहा कि नहीं, हमने दिया अपनी गठरी देखने का मतलब कि देखो अपनी बुराई देखो। जब तू अपनी बुराई देखेगा बच्चा, तो एक दिन ना एक दिन एक बुराई को साफ कर देगा। जब बुराई तुम्हारी साफ हो जाएगी, तुम्हारी चेतना जो है साफ हो जाएगी, तुम्हारा जय जयकार होने लगेगा, तुम अन्न धन जस कीर्ति से भर जाएगा।